बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। जब जब दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में आप मोटरवेज़ पे सफ़र करते हैं, ख़ासतौर मुझे याद है मक्का से मदीना जाते हुए, तो जगह जगह आपको ऐसी गाड़ियाँ नज़र आती हैं जो सड़क के किनारे ऊंधे मुँह पड़ी होती हैं। कहीं कहीं उनको उठा के तो जंगले के पार फेंक दिया जाता है। और ये वो गाड़ियाँ होती हैं जिनकी कमर टूट जाती है। ये वो गाड़ियाँ होती हैं जिनकी ज़िंदगी में अब कोई मकसद नहीं रहा होता। इन्हें स्वाय जंग लगने के, ख्वार होने के और ख़त्म हो जाने के, ये इनके आखिरी सांस लिए हुए होते हैं और उसके बाद उनको कोई उठाने वाला या इनको कहीं ले जाने वाला कोई नहीं होता। जिन गाड़ियों की कमर टूट जाए उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। पर इंसान का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। इंसान गाड़ी जैसा नहीं है। इसकी कमर जब भी टूटती है अपने ख़्यालों के हाथों टूटती है। अपना तसव्वुर जब उसका कमज़ोर होता है तो पहले उसके तसव्वुर की कमर टूटती है, या जितना अंदर से वो कमज़ोर होगा उतना कमज़ोर तसव्वुर होगा। और उस पर जो ही प्रेशर आएगा हालात का, वाक़यात का, लोगों का, मुशाहिदात का, इत्कादात का, तो यूँ समझे वो बेचारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। पिछले दिनों एक ट्रेनिंग में एक ट्रेनी से जब मैंने पूछा कि आपकी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, आपकी सोच की कमर कितनी तगड़ी है, तो उसने हैरत से कहा मेरी ज़िंदगी का तो कोई मकसद नहीं है। मैंने स्कूल किया, मैंने कॉलेज किया, मैंने यूनिवर्सिटी की, इवन अब मैं एक कॉलेज में लेक्चरर हूँ। अच्छा, मैंने उससे पूछा कि भली खातून जब आपकी ज़िंदगी में मकसद ही नहीं है तो ज़िंदगी में करना क्या है? उसने कहा शादी मेरी होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि शादी भी ज़ाहिर ज़िंदगी का अहम शॉर्ट टर्म गोल तो होता है, वो भी नहीं होगी तो ये नौकरी करते करते फिर आप जैसे वो बेरूह किस्म की और बेजायका ज़िंदगी है, उसका एंड क्या होगा? एक कब्र में जाके सो जाएंगी और किसी को याद भी नहीं होगा कि इस नाम की कोई लड़की खातून होती थी जो कॉलेज में पढ़ाती थी। अच्छा, आपने कोर्स पढ़ाया, कोई आपको क्यों याद करेगा? आपने क्लासरूम में बैठ के अपनी नौकरी पूरी की, कोई आपको क्यों याद करेगा? ऑब्जेक्टिव है वो आपको ज़िंदा रखता है। अभी कितने हैं बच्चे ऐसे हैं और बच्चियां भी ऐसी हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, जब उनसे मिलें तो 17-18 साल पढ़ने के बाद भी उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस डिग्री करनी है, हो जाएगी तो जो नौकरी मिल जाएगी कर जाएंगे। मुझे याद है पंजाब यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे दोस्त होते थे इसरार साहब, उनका ताल्लुक़ फैसलाबाद के करीब एक गाँव से था। उनकी कमर में अल्लाह ने बचपन से ही एक कमज़ोरी रखी थी, तो वो सीधे होकर नहीं चल सकते थे। वो एम.कॉम उस वक्त कर रहे थे। ही वॉज सो एक्टिव, और वो कहते होते थे कि मैंने अपने ख़ानदान की, कमर मेरी दोहरी है पर मेरी सोच दोहरी नहीं है। वो कहते थे कि मैं अपने ख़ानदान की गुर्बत को, मैं अपने ख़ानदान की उस कसम पुरसी को दूर करूँगा। अच्छा, करना ये हुआ रब का, ये रब का ही कमाल होता है। आप सोचते हैं वो सूरत हाल को बिल्कुल आपके सामने बिछा के रख देता है। उनका एम.कॉम पूरा हुआ, वह बैरून मुल्क चले गए। फिर सालों बाद पता चला कि फिल वाक़ई उनकी कमर तो दुरुस्त नहीं हुई, पर उन्होंने अपने हालात की कमर दुरुस्त कर दी, अपने ख़ानदान को सीधा कर दिया, अपने बहन भाइयों के लिए इतनी आसानी कर दी। अच्छा, अगर आपने मिज़री के साथ ज़िंदगी बसर करनी है, दुख के साथ हमदर्दी लेने के लिए, ये सोच के कि ज़िंदगी मुझ पे बहुत नामेहरबान है और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो कमर तक सीधी नहीं है और मैं तो पूरा वजूद भी नहीं हूँ और अधूरा वजूद हूँ, तो आप सोचिए ज़िंदगी आपके साथ कैसे मेहरबान हो सकती है। आप अपना जो नक्शा बनाते हैं, अपने लिए जो ऑब्जेक्टिव तय करते हैं, अपनी जो शक्ल तय करते हैं, मेरा रब वही आपके लिए ढाल देता है। पर आप अपनी शक्ल ही ना बनाओ, आपकी शक्ल और वही टेढ़ी मेढ़ी हो, आपकी सोच की कमर भी टेढ़ी हो, तो सोचिए कि आपका वजूद सीधा कैसे हो सकता है। ये जो क्लैरिटी है, ये जो ऑब्जेक्टिविटी है, ये आपको बाकी इंसानों से एकदम यूं करके ऊपर ले जाती है। उसी ट्रेनिंग में एक खातून ने अपना तारुफ कराते हुए जब मैंने उनसे कहा कि आपने अपना नाम बताया, बच्चे बताए, ये भी तो बताइए कि आपकी ज़ात में आपने ख़ुद को कैसे पहचाना, क्या खूबी है, क्या खूबसूरती है आपकी ज़ात में। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रूहानी नहीं हुई, उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने कहा मैं बताना नहीं चाहती थी, पर अब आपने पूछा तो मैं बताती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जब पहला रिश्ता आया तो मेरी वालदा ने बताया कि उसकी जो जिस्म है वो अधूरा है, उसकी टांग नहीं है और वो माजूर है, तो क्या तुम्हें कबूल है? वो पढ़ा लिखा है, वो अच्छा है, तो माली तौर पे बहुत आसूदा नहीं है। तो तब उस बच्ची ने कहा मैंने अपने आप से बात की, मैंने सोचा कि मेरी शादी किसी से हो जाए
और उसके बाद उसका हादसा हो जाता और उसकी टांग चली जाती, तो फिर तो मैं मनहूस होती और मेरे बारे में क्या क्या बातें होती। पर ये दुख, ये सदमा तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो उस खातून ने अपनी मर्ज़ी के साथ, अपनी इंडिपेंडेंट विल के साथ उस माजूर शख्स के साथ शादी करना कबूल किया। अब उनके 3 बच्चे हैं। पर जो अगला जुमला उसने कहा सर वो मजूरी तो उन लम्हों की थी, मेरे रब ने उस घर में मुझे लिए सुख, आसानी और इज़्ज़त की बारिश कर दी। वो जब शाम को घर आते हैं तो अपनी गाड़ी से उतरते हैं, अपने कदमों पे चल के आते हैं और घर आके बच्चों से प्यार करते हैं और फिर अपनी टांग को, मसनूई टांग को उतार कर जो साइड टेबल है उस पर रखते हैं। तो कभी हमें गुमान भी नहीं हुआ कि उनके जिस्म में कोई कमी है। दैट हैपन्स जब आप पूरी वजूद के साथ सोचते हो तो वो आप आम इंसान की लेवल से उठ के ऊपर चले जाते हो। सो मुझे आपसे कहना ये है प्यारे लोगों, आप बच्चियाँ भी हो और बच्चे भी हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, बेटा जी गाड़ियाँ पुरानी हो के उनकी कमर टूट सकती है, पर इंसानों के मामले में अगर आपके ख्याल की, आपके तसव्वुर की कमर टूटी हुई है तो यूँ समझे कोई दुनिया की ताकत आपको खड़ी नहीं कर सकती। और आपका वजूद अगर मजबूत है, आपका ख्याल मजबूत है, आपका अज़्म मजबूत है, आपका जज्बा मजबूत है, तो 1 2 3 मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में मकसद है तो कामयाबी आपके सामने है। अगर आपकी ज़िंदगी में मकसद है तो इज़्ज़त आपका इंतज़ार कर रही है। अगर आपकी ज़िंदगी में मकसद है तो आसूदगी आपका इंतज़ार कर रही है। अगर आपकी ज़िंदगी में मकसद है तो क़यादत आपका इंतज़ार कर रही है। अगर आपकी ज़िंदगी में मकसद है तो खुशी और खुशहाली आपका इंतज़ार कर रही है। और अगर आपकी ज़िंदगी में मकसद नहीं है तो बेमकसद तो मक्खियाँ और मच्छर फिरते होते हैं, कोई मिल गया तो काट लिया, नहीं मिला तो ना से। इंसान तो वो है कि जो पहचाना ही अपनी ऑब्जेक्टिविटी से है। उसमें कुछ साल लग सकते हैं, पर अब तो ये भी आसान हो गया। ये जो सोशल साइंसेस वाले हैं, ये जो सक्सेस पे रिसर्च करने वाले हैं, वो कहते हैं कि अगर मकसद वाज़े हो तो 12 साल और 12 घंटे रोज़ाना जो चाहिए आपको वो मिल जाता है। आपका हर ख्वाब रियलिटी में बदल जाता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने केस में भी देखा। यानी वो लम्हे भी मुझे याद हैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में फ़ारुग होने के बाद मुझे पहली जॉब की ऑफ़र हुई 3000 कि जी शाम को आप इतनी देर के लिए आया करें, ये सब्जेक्ट पढ़ा दिया करें। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो महीने बाद मिला करेगा, मैं तो 1 घंटे में ये लेना चाहता हूँ। मेरे रब ने वो भी किया। फिर जैसे जैसे लोग महीने में तनख्वाहें आने लगी तो मैंने सोचा कि 60-70 हज़ार मुझे तो 1 दिन में चाहिए। मेरे रब ने वो भी, पर आप उसके लिए प्लान करते हैं, अपने एबिलिटी को, अपने टैलेंट को, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपने ट्रेड्स को इतना अपग्रेड करते हैं कि चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं। पर अगर आपके दिल में ख्याल का बर्तन ही खाली पड़ा हुआ है, तसव्वुर का बर्तन ही खाली है, उसमें कोई रंग ही नहीं है और उसमें जिस तरह लबालब भरना चाहिए, तो तब पे पीने का मज़ा भी आएगा। तब उसका एक एक लम्हा, एक एक घूंट उसका एंजॉय कर सकोगे। तो जिनकी ज़िंदगी में अभी तक मकसद नहीं है, नौकरी मकसद नहीं है, शादी भी मकसद ज़िंदगी नहीं है, मकसद ज़िंदगी हमेशा उससे बड़ा होता है। इट्स लार्जर दैन लाइफ। आखिरी सांस तक करते रहो तो आपका सांस ना फूले। मौत के आखिरी लम्हे तक पहुंचो तो आपको लगे कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो ये भी रहता है, अभी तो ये भी रहता है। Whenever you contribute in the lives of the people, in fact it's सबसे जो छोटा मकसद हो सकता है वो ये हो सकता है। तब जब अपने रब के साथ आप बैठो और डायलॉग हो और आप उनको आपकी आंखें झुकी हुई ना हो, आप बता पाएँ कि सर आपके बंदों के साथ ये करके आई हूँ या करके आया हूँ, ये जिस खिदमत मैंने की, ये सोचा था, ये मुश्किलें आई, ये हर्डल्स आई और इसको मैंने क्रॉस किया। सो जानिए ख़ुद को, मानिए ख़ुद को और अपनी कमर को इतने इस्तेहकाम के साथ सीधा कीजिए जैसे इंसान पूरे वजूद से खड़ा होता है। टूटी कमर वाले ख्याल हों, टूटी कमर वाले इंसान हों, इनके लिए कहीं कामयाबी, कहीं खुशी, कहीं सुख नहीं होता और कोई इनकी मदद करने भी नहीं आता। मुझसे ऐसे नहीं आते, मुझसे तब आते हैं जब आप पूरे वजूद से खड़े होते हैं, फिर वो आके आपको उठाते हैं, फिर आपको उजालते हैं, फिर आपको वहाँ ले जाते हैं जहाँ आप जाने के आरज़ूमंद होते हैं। मेरा रब आपकी आरज़ू में पूरी करे, आपके दोस्त, आपका आसपास सब आपकी आरज़ू पूरी करने में आपके मुमद्द मुआवन बने और वो वक्त आए
कि अब आईने में अपनी शक्ल देखो तो आपकी आंखें मुस्कुराएं, आपके चिक्स, आपके लिप्स, आपका माथा ऐसे चमके जैसे नूर से भरा हो, इसलिए कि आप ज़िंदगी के ऑब्जेक्टिव को पाने में कामयाब हुए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।